नमस्कार दोस्तों, माय फ्यूचर 10G में आपका स्वागत है। राजन सीरीज डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का हम लोग आज कंप्यूटर के बहुविकल्पी प्रश्न को कवर करेंगे, जिसमें टोटल 119 प्रश्न हैं। इस 119 प्रश्न से ही पूरे क्वेश्चन पेपर में आते हैं 5 नंबर के। एक भी क्वेश्चन राजन सीरीज से बाहर नहीं आता है, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे करके देखा है, जिसमें टोटल क्वेश्चन जितने भी बहुविकल्पी आते हैं सभी राजन सीरीज से ही आते हैं। तो चलिए आज हम लोग राजन सीरीज के 119 मतलब 119 क्वेश्चन को टोटल आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाहर कुछ आता नहीं है, क्योंकि टोटल राजन सीरीज से ही पूछ लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द के मुख्य तत्व हैं: सूचना और प्रशिक्षण, सूचना एवं तकनीकी, सूचना एवं संचार, उपयुक्त सभी। अगर आप लोग को आ रहा होगा तो पहले कमेंट में आंसर दे दीजिएगा, नहीं आ रहा है तो हम बता रहे हैं। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द के मुख्य तत्व हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये जितने भी हैं सब सूचना और संचार के प्रमुख तत्व हैं। चलिए, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन हैं इंटरनेट, दूरदर्शन, रेडियो, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं इंटरनेट रिले चार्ट, ईमेल, टैलेंट, उपयुक्त सभी। तो इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? उपयुक्त सभी। ये जितने भी दिए हैं सब क्या हैं? इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं। एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम है GSAT-3, VMAT-2, CSAT-4, उपयुक्त सभी। एजुकेशन का दूसरा प्रचलित नाम जो होता है वो ऑप्शन नंबर ए GSAT-3 होता है। दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षण प्रदान की जाती है, औपचारिक, अनौपचारिक, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षण प्रदान की जाती है। कैसी शिक्षण प्रदान की जाती है बताइए? इसमें हो जाएगा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षण प्रदान की जाती है, ऑप्शन नंबर सी। संचार तंत्र के मुख्य अंग हैं। संचार तंत्र के मुख्य अंग क्या हैं? माध्यम है, रिसीवर है, प्रेषक है, उपयुक्त सभी है। तो संचार तंत्र के मुख्य अंग जो होते हैं ये जितने भी दिए गए हैं तीनों, माध्यम, रिसीवर, प्रेषक, सब क्या है? संचार तंत्र के मुख्य अंग हैं। इनसैट 2D को प्रक्षेपित किया गया था। इनसैट 2D मतलब होता है इंडियन सैटेलाइट। इंडियन सैटेलाइट 2D को प्रक्षेपित किया गया था 4 जून 1997 को, 7 जून 1997 को। ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इंडियन सैटेलाइट 2D को प्रक्षेपित किया गया था 4 जून 1997 को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनसैट 2E को प्रक्षेपित किया गया। इनसैट 2E को प्रक्षेपित किया गया था अप्रैल 1999 में, मई 2000, जून 2001 सभी। तो इसमें अप्रैल 1999 को इनसैट 2E को प्रक्षेपित किया गया था। इनसैट 3A को प्रक्षेपित किया गया फरवरी 2000, अप्रैल 2003, मई 2003, उपयुक्त सभी। तो इनसैट 3A को प्रक्षेपित किया गया था फरवरी 2000 में। एजुसैट मतलब एजुकेशन सैटेलाइट GSAT-3 को प्रक्षेपित किया गया 20 सितंबर 2004 को, 2005 को, मई 2006 में, इनमें से कोई नहीं। इसका अगर आप लोग को आ रहा है तो बताइए, नहीं तो हम बता रहे हैं। अगर जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं
माय फ्यूचर 10G को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो कलरफुल में आप लोगों को लर्न करने के लिए तैयार करवा करके हम प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला। पहला सही है। एजुसेट का पूरा नाम क्या है? एजुसेट का पूरा नाम क्या होता है? एजुकेशन सैटेलाइट, एजुकेशनल सेटिंग, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो एजुसेट का पूरा नाम क्या होता है? एजुकेशन सैटेलाइट। एजुकेशन सैटेलाइट होता है, ठीक है ना। एजुसेट का पूरा नाम एजुकेशन सैटेलाइट होता है। इनसैट फर्स्ट सी को प्रक्षेपित किया गया 21 जुलाई 1988 को, 20 जुलाई 1989 को, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इंडियन सैटेलाइट फर्स्ट सी को प्रक्षेपित किया गया था। कब किया गया था बताइए? 21 जुलाई 1988 को। ऑप्शन नंबर ए। इनसैट फर्स्ट डी को प्रक्षेपित किया गया था 12 जून 1990 को, 15 जून 1989 को, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इंडियन सैटेलाइट 1D को प्रक्षेपित किया गया था। तो कब किया गया था बताइए आप लोग? 12 जून 1990 को। 12 जून 1990 को प्रक्षेपित किया गया था। अब इंडियन सैटेलाइट 2A को प्रक्षेपित किया गया 10 जुलाई 1992 को, 15 जुलाई 1993 को, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इनसैट 2A को प्रक्षेपित किया गया था। कब किया गया था बताइए सभी लोग? 10 जुलाई 1992 को। ऑप्शन नंबर ए। इनसैट 2B को प्रक्षेपित किया गया 10 जुलाई 1992 को, 23 जुलाई 1993 को, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इंडियन सैटेलाइट 2B को प्रक्षेपित किया गया था 23 जुलाई 1993 को। ऑप्शन नंबर बी। इंडियन सैटेलाइट 2C को प्रक्षेपित किया गया 2 दिसंबर 1995 को, 7 दिसंबर 1995 को, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इंडियन सैटेलाइट 2C को प्रक्षेपित किया गया था। कब किया गया था? 7 दिसंबर 1995 को। 7 दिसंबर 1995 को इंडियन सैटेलाइट 2C को प्रक्षेपित किया गया था। टेप रिकॉर्डर के प्रकार हैं टेबल मॉडल, पोर्टेबल मॉडल, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो टेप रिकॉर्डर के जो प्रकार होते हैं कौन सा होता है बताइए? टेबल मॉडल भी होता है और पोर्टेबल मॉडल होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब से हुई? 15 अगस्त 1959 को, 16 सितंबर 1980 से, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1959 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? बेयर्ड ने, मूरे ने, जॉन लेरे ने, इनमें से कोई नहीं। तो टेलीविज़न का जो आविष्कार किए थे बेयर्ड ने टेलीविज़न के आविष्कार किए थे। भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब किया गया? 15 अगस्त 1982 से, 12 अगस्त 1980 से, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब किया गया था बताइए सभी लोग? 15 अगस्त 1982 से भारत में रंगीन टीवी आ गया था। कंप्यूटर के जनक कौन हैं? चार्ल्स बेबेज, मूरे, डाल्टन, फोर्ड। तो कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं कौन? चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। रेडियो के माध्यम से शिक्षण व सूचनाएं कितने प्रकार से प्राप्त होती है? 3 प्रकार से, 4 प्रकार से, 1 प्रकार से, 6 प्रकार से। तो रेडियो के माध्यम से शिक्षण व सूचना कितने प्रकार से प्राप्त होती है? 3 प्रकार से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एजुसेट को कहाँ से प्रक्षेपित किया जाता है? सतीश धवन हरिकोटा से, असम से, आगरा से,
गोरखपुर से। तो कहाँ से प्रक्षेपित किया जाता है? सतीश धवन हरिकोटा से एजुसेट को प्रक्षेपित किया जाता है। एजुसेट का भार कितना है? 1950 किलोग्राम, 1850 किलोग्राम, 1650 किलोग्राम, 1500 किलोग्राम। एजुसेट का जो भार होता है वो 1950 किलोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। GSLV का पूरा नाम है जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, गम सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ए व बी बोथ, इनमें से कोई नहीं। तो GSLV का पूरा नाम जो होता है जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। टेप रिकॉर्डर कितने प्रकार का होता है? 1 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। तो टेप रिकॉर्डर के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। किसका कथन है अभिक्रमित अधिगम अनुभव का वह नियोजन क्रम है जो उद्दीपन अनुक्रियाओं संबंध के रूप में कुशलता की ओर ले जाता है? विलियम्स, स्मिथ, मूरे, नायक। तो 29 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? किसका कथन है कि अभिक्रमित अनुदेशन का वह अनुभव है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विलियम्स। 30 क्वेश्चन नंबर 30 नोट करिए सभी लोग। 1 मिनट रुकिएगा। 26, 25, 26, 27, 28 कहाँ गया? चलिए आगे छूट गया, ओके देख लेंगे। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जनक हैं। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जनक कौन माने जाते हैं? बताइए सभी लोग। BF स्किनर, मूरे, स्मिथ, विलियम्स। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जनक माने जाते हैं BF स्किनर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अधिगम विज्ञान और शिक्षण कला शोध पत्र किसका है? बताइए अधिगम विज्ञान और शिक्षण कला शोध पत्र किसका है? BF स्किनर का, मूरे का, स्मिथ का, इनमें से कोई नहीं। 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, BF स्किनर का है। रेडियो की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है? सैमुअल F.V. मार्स एवं अल्फ्रेड को, मूरे को, ए व बी बोथ। तो इसका 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। उपग्रह का शिक्षा में प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 1975 से, 1875 से, 1783 से, 1583 से। तो उपग्रह का शिक्षा में प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था ये बताइए सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए 1975 से। इंडियन सैटेलाइट का पूरा नाम है इंडियन सैटेलाइट इनसैट का पूरा नाम क्या है? इंडियन सैटेलाइट। देखिए हम लोग आंसर भी बता दिया आप लोगों को। इंडिकॉम, नेशनल सैटेलाइट, ए एंड बी बोथ, इनमें से कोई नहीं। तो इनसैट का पूरा नाम जो होता है इंडियन सैटेलाइट होता है। इनसैट का प्रयोग भारत में कब से प्रारंभ हुआ? 1983 से, 1883 से, 1783 से, 1583 से। तो इंडियन सैटेलाइट का प्रयोग भारत में कब से हुआ है सभी लोग बताइए? 1983 से। ईमेल का जन्मदाता कहा जाता है? बिल गेट्स को, टॉमी लेंस को, ए व बी बोथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता हैं बिल गेट्स, टॉमिल्सन, वाक, साबिर भाटिया। तो फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? साबिर भाटिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। पासवर्ड के प्रयोग से यूजर कर सकता है
गोपनीयता कर सकता है, जल्दी कार्य कर सकता है, समय दुरुपयोग करता है, यह सभी। तो पासवर्ड के प्रयोग से जो यूजर होते हैं वो क्या करते हैं, पासवर्ड लगाया जाता है गोपनीयता के लिए, सिक्योरिटी के लिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नेम होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नेम होता है DOC, TXT, वर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा इसका। MS ऑफिस पैकेज का प्रयोग नहीं है, वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, वर्ड पैड। तो क्या है, MS ऑफिस का पैकेज का प्रयोग नहीं है। ऑप्शन नंबर इसमें बताइए सभी लोग, 39 का क्या करेक्ट होगा बताइए। वर्ड पैड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। अभिक्रमित अनुदेशन किस अधिगम सामग्री को क्रमिक पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों को उनकी परिचित पृष्ठभूमि से एक नवीन तथा जटिल प्रयास सिद्धांतों तथा अवरोधों की ओर ले जाता है। कथन है स्मिथ एवं मूरे का, विलियम्स का, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, स्मिथ एवं मूरे का। एप्पल को कब प्रक्षेपित किया गया, 1981, 1970, 1975, 1980। तो एप्पल को जो प्रक्षेपित किया गया था 1981 में। आर्यभट्ट को सबसे पहले कब प्रक्षेपित किया गया, 19 अप्रैल 1975 को, 20 अप्रैल 1980 को, 20 मई 1980 को, इनमें से कोई नहीं। तो आर्यभट्ट को सबसे पहले कब प्रक्षेपित किया गया था, सभी लोग बताइए, 19 अप्रैल 1975 को। इंडियन सैटेलाइट फर्स्ट ए को प्रक्षेपित किया गया 10 अप्रैल 1982, 30 अगस्त 1983, ए व बी बोथ, इनमें से कोई नहीं। तो इनसैट इंडियन सैटेलाइट फर्स्ट ए को प्रक्षेपित किया गया था 10 अप्रैल 1982 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इंडियन सैटेलाइट फर्स्ट बी को प्रक्षेपित किया गया 30 अगस्त 1983 को, 30 अगस्त 1982 को, ए व बी बोथ, इनमें से कोई नहीं। तो इंडियन सैटेलाइट फर्स्ट बी को प्रक्षेपित किया गया था 30 अगस्त 1983 को। 30 अगस्त 1983 को ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बैंकों के ATM के उदाहरण हैं लैंड, वैन, मैन, ये सभी। तो बैंकों के ATM के जो उदाहरण होते हैं वो होते हैं वैन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मॉनिटर का आकार नापा जाता है लंबाई में, चौड़ाई में, विकर्ण की लंबाई में, ऊंचाई में। मॉनिटर का आकार नापा जाता है विकर्ण की लंबाई में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक बार एग्ज़ाम देने से पहले एग्ज़ाम सेंटर के बाहर प्लीज़ एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लीजिए स्पीड बढ़ा करके, ताकि क्या हो, इससे हमको पता रहे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, उसको एकदम अच्छे से लर्न करके टिक करके चले आइए। सेम यही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा नहीं। बहुविकल्पी का इतना पक्का है, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम हमने दे के देखा है, टोटल राजन सीरीज से फंस जाता है। पूरा क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन राजन सीरीज से एज इट इज पूछ लेते हैं सब। चलिए, स्प्रेडशीट परिकलन के लिए उपयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट परिकलन के लिए उपयोग किया जाता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेल। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बताइए सभी लोग, एक बार बताइए क्या हो जाएगा। स्प्रेडशीट परिकलन के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका हो जाएगा एक्सेल, ऑप्शन नंबर बी। MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होता है पॉइंट DOC, पॉइंट XLS, पॉइंट PPT, पॉइंट BMP।
तो MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होता है, क्या होता है बताइए सभी लोग, .XLS। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को, 22 सितंबर को, 2 दिसंबर को, 22 अगस्त को। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 51 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 दिसंबर को। पावर पॉइंट एक प्रोग्राम है, डेटाबेस, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट एक प्रोग्राम है, पावर पॉइंट एक प्रोग्राम है, कौन सा है बताइए सभी लोग, ऑप्शन नंबर डी प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट एक प्रोग्राम है। चलिए, क्या आपके ईमेल आईडी द्वारा स्वयं के ईमेल आईडी पर प्रेषित किया गया ईमेल प्राप्त हो सकता है? हाँ, नहीं, संभावना है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आपके ईमेल आईडी द्वारा स्वयं के ईमेल आईडी पर प्रेषित किया गया ईमेल प्राप्त होता है? तो कह देंगे यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक आउटपुट उपकरण जो कागज पर हार्ड कॉपी प्रस्तुत करता है कहलाता है? प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, ये सभी। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इंटरनेट। एक आउटपुट उपकरण जो कागज पर हार्ड कॉपी प्रस्तुत करता है कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रिंटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वेब ब्राउज़र नहीं है, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, MS वर्ड। तो क्या होता है बताइए सभी लोग, MS वर्ड जो होता है वेब ब्राउज़र नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, ए एंड बी बोथ, इनमें से कोई नहीं। तो स्पीकर जो एक होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक निब्बल कितने बिट को सृजित करता है? एक निब्बल कितने बिट को सृजित करता है? 2 बिट को, 3 बिट को, 4 बिट को, 8 बिट को। तो ये कितने, 4 बिट को एक निब्बल इज इक्वल टू होता है 4 बिट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है? विषय का समाकलन, विषय का मूल्यांकन, ए व बी बोथ, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है, तक ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बताइए। शिक्षा में सूचना और प्रौद्योगिकी संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है, बताइए एक बार आप लोग भी बता करके दिखाइए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट। कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है? मुख्य माध्यम, हार्डवेयर माध्यम, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग होता है? इंटरनेट में, ईमेल में, ई काम में, उपयुक्त सभी। तो शिक्षा में कंप्यूटर का जो प्रयोग होता है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेब पेज की भाषा होती है पास्कल, लो लेवल, HTML, इनमें से कोई नहीं। तो वेब पेज की जो भाषा होती है HTML होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। स्पाम शब्द संबंधित है खेल से, क्रिकेट से, कंप्यूटर से, इनमें से कोई नहीं। तो स्पाम शब्द जो संबंधित होता है वो कंप्यूटर से होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। www का अर्थ है, तो www का जो अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वर्ल्ड वाइड होता है,
वर्ल्ड वाइड वेब से होता है, वर्ल्ड वाइल्ड वेब होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट है लेन वैन मैन ये सभी, तो इंटरनेट जो होता है वो लेन होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ट्रिपल के आविष्कारक माने जाते हैं मॉरिस, जॉन अल्बर्ट, मैन ये सभी। तो ट्रिपल के आविष्कारक जो होते हैं वो टिम बर्नर्स ली होते हैं। इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसका हो जाएगा ट्रिपल के आविष्कारक जो होते हैं, लिख लीजिएगा सभी लोग, टिम बर्नर्स ली होता है। ऑप्शन नंबर इसमें दिया नहीं है। LCAL का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड लर्निंग, कॉम्पैक्ट ऑडियो लाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन लोडिंग, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा सभी लोग बताइए, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त होने की प्रक्रिया को माना जाता है। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त होने की प्रक्रिया को माना जाता है। क्या माना जाता है? पुलिंग, पुशिंग, ट्रांसफरिंग, डाउनलोडिंग। तो ये क्या हो जाएगा? डाउनलोडिंग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेट एस्केप नेविगेटर है वेब ब्राउज़र, नेट साइट, हार्डवेयर चैटिंग। तो नेट एस्केप नेविगेटर है। क्या होता है नेट एस्केप नेविगेटर? वेब ब्राउज़र होता है, नेट साइट होता है, हार्डवेयर होता है, चैटिंग होता है। तो क्या होता है बताइए? ऑप्शन नंबर ए वेब ब्राउज़र होता है नेट एस्केप नेविगेटर। वेब पर सूचना देखने के लिए हमारे पास होना चाहिए केवल मॉडल एवं वेब ब्राउज़र, डोमेन नेम सर्वर, हाइपर टेक्स्ट व्यूअर, उपयुक्त सभी। तो वेब पर सूचना देखने के लिए हमारे पास होना चाहिए उपयुक्त सभी, जितने भी दिए हैं सब होने चाहिए। आउटपुट एक्सप्रेस है। आउटपुट एक्सप्रेस जो होता है ईमेल क्लाइंट होता है, शेड्यूलर होता है, एड्रेस बुक होता है, उपयुक्त सभी। तो क्या होता है बताइए सभी लोग। तो इसका जो दिया है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ये तीनों होते हैं। शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु भारत में शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम है सोनी, ज्ञान दर्शन, परिवर्तन, कृषि दर्शन। तो शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु भारत में शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम जो होता है वो कौन सा होता है बताइए सभी लोग। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ज्ञान दर्शन। CD रोम का पूरा नाम है कॉल डिस्क री ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। बताइए सभी लोग क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत को कहते हैं इंटरफेस, वेबसाइट, गोफर, चैटिंग। बताइए सभी लोग क्या हो जाएगा? तो इसका जो होता है इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत को चैटिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व है सूचना, स्रोत, प्रसारण एवं प्राप्ति, उपयुक्त सभी। बताइए क्या होता है संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व? तो उपयुक्त सभी, ये सभी जो हैं संचार प्रक्रिया के मूल तत्व हैं। संचार की बाधाएं हैं भौतिक बाधाएं, व्यक्तिगत सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक बाधाएं, भाषा संबंधी बाधाएं, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। संवाद प्राप्तकर्ता संवाद का अर्थ लगाता है अनुभव के आधार पर, योग्यता के आधार पर,
दुविधा के आधार पर, उपयुक्त सभी के आधार पर। ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा सही होगा। उपयुक्त सभी के आधार पर जो होते हैं संवाद प्राप्तकर्ता संवाद का अर्थ लगाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उपग्रह का प्रयोग किया जाता है दूरस्थ शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में, परंपरागत शिक्षा में, इनमें से कोई नहीं। तो उपग्रह का जो प्रयोग होता है वो दूरस्थ शिक्षा के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभ हैं संसाधनों के समन्वय में सहायक, उत्तरदायित्व की भावना का विकास संभव, ए एवं बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के जो लाभ होते हैं वो बताइए क्या होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उपग्रह द्वारा संचालित किए जाते हैं वीडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट, उपयुक्त सभी। तो उपग्रह द्वारा संचालित क्या क्या किया जाता है, सभी लोग बताइए। तो इसमें जो हो जाएगा ये सभी क्या किए जाते हैं, संचालित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ई कॉमर्स है अंतर्राष्ट्रीय माल की खरीद एवं बिक्री, इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय, स्टोर्स में न मिलने वाले उत्पादों और सेवाओं का क्रय विक्रय, कंप्यूटर से संबंध उत्पादकों व सेवाओं का क्रय विक्रय। तो क्या होता है बताइए सभी लोग। इसका हो जाएगा इंटरनेट पर उत्पादों एवं सेवाओं का क्रय विक्रय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को टोपोलॉजी कहते हैं, प्रयोगशाला कहते हैं, संचार कहते हैं, आंकड़ा कहते हैं। सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बताइए सभी लोग। संचार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सूचना का प्रसार तथा प्राप्ति के साथ संभव है सिंप्लेक्स में, हाफ ड्यूप्लेक्स में, फुल ड्यूप्लेक्स में, उपयुक्त सभी। सूचना का प्रसार तथा प्राप्ति के साथ संभव है, बताइए सभी लोग क्या होगा। तो इसका हो जाएगा ये जो तीनों दिए गए हैं ये सभी संभव हैं। प्रसार भारती का गठन कब हुआ। 23 नवंबर 1987 को, 23 नवंबर 1997 को, 23 नवंबर 2001 को, इनमें से कोई नहीं। तो प्रसार भारती का गठन जब हुआ था तो उस समय था 23 नवंबर 1997। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। EDUSAT का पूरा नाम क्या है। एजुकेशनल सेटअप, एजुकेशनल स्टार्टअप, एजुकेशनल सैटेलाइट, उपयुक्त सभी। तो क्या होता है बताइए सभी लोग। एजुकेशन सैटेलाइट होता है। इसका फुल नेम जो होता है एजुकेशन सैटेलाइट। ऑप्शन नंबर सी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शैक्षिक महत्व है शिक्षा के लिए, शिक्षण कार्य में, अधिगम कार्य में, ए व बी बोथ, उपयुक्त में से कोई नहीं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शैक्षिक महत्व क्या है बताइए सभी लोग क्या होगा। तो इसका हो जाएगा बोथ, ए एंड बी दोनों। शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका है शिक्षक के रूप में, सूचनाओं के संग्रहण में, परीक्षक के रूप में, उपयुक्त सभी। शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका क्या होती है बताइए सभी लोग। तो ये सभी शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायक है अध्यापक के प्रशिक्षण में, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के निर्धारण में, पृष्ठपोषण में, उपयुक्त सभी। तो बताइए सभी लोग ऑप्शन कौन सा सही होगा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायक है। तो ये जितने भी दिए गए हैं सब में सहायक है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
शिक्षण में कंप्यूटर के कार्य हैं स्मृति अथवा संग्रहण करना, तथ्य प्रक्रियाकरण, सूचना प्रस्तुतिकरण, उपर्युक्त सभी। तो बताइए शिक्षण में कंप्यूटर के कार्य क्या हैं। शिक्षण में कंप्यूटर के टोटल ये सभी कार्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। स्मार्ट कक्षाओं के लाभ हैं रोजगार परक शिक्षा प्राप्ति संभव, विद्यालय हलचल से छुटकारा, यौन रोग गर्भ निरोध जैसी समस्याओं से छुटकारा, उपर्युक्त सभी। स्मार्ट कक्षाओं के लाभ क्या होते हैं बताइए सभी लोग। तो ये जितने भी दिए गए हैं सब स्मार्ट कक्षाओं के लाभ ही हैं। ऑप्शन नंबर डी। टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक के साधन हैं टेलीविज़न, वीडियो टेक्स्ट, उपर्युक्त सभी। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक के साधन हैं कौन से होते हैं बताइए सभी लोग, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। प्लीज़ जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से हम अच्छे कंटेंट में अच्छे से टाइप करवा करके कलरफुल क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा विषय प्रवेश को स्पष्ट करने के लिए बाधते हैं विषय विशेष के समाकलन को, विषय विशेष के मूल्यांकन को, ए एंड बी बोथ, उपर्युक्त में से कोई नहीं। संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा विषय प्रवेश को स्पष्ट करने के लिए बाधते हैं। सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें बोथ हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षक को व्यवस्थित विकास में किस प्रकार सहायक है। अधिगम सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग में, शिक्षण विधियों के प्रयोग में, ए व बी बोथ, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों के व्यवस्थित विकास में सहायक है। सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी बोथ। रेडियो संचार का कौन सा साधन है। रेडियो संचार का कौन सा साधन है। दृश्य, श्रव्य, ए एंड बी बोथ, इनमें से कोई नहीं। तो रेडियो जो होता है वो संचार का कौन सा साधन होता है, श्रव्य साधन होता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता है परीक्षाओं के मूल्यांकन में, पाठ्यक्रम के निर्माण में, अभिलेखीकरण में, उपर्युक्त सभी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा बताइए सभी लोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन दृश्य उपभाग नहीं है। इंटरनेट, कंप्यूटर, वीडियो, रेडियो। दृश्य उपभाग जो होता है रेडियो नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी। ओवरहेड प्रोजेक्ट उपयोगी है संपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने में, दुरूह एवं असंभव घटनाओं को दर्शाया जाता है, छात्रों के ध्यान को केंद्रित करने में सहायक, उपर्युक्त सभी। तो ओवरहेड प्रोजेक्ट उपयोगी है बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस सभी चीज़ों में उपयोगी है ओवरहेड प्रोजेक्ट। डेटा मॉनिटरिंग का अर्थ है आंकड़ों का एकीकरण, आंकड़ों का खनन, आंकड़ों का मूल्यांकन, इनमें से कोई नहीं। तो डेटा मॉनिटरिंग का जो अर्थ होता है वो क्या होता है बताइए सभी लोग। तो ये आंकड़ों का खनन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। टेली कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 8 प्रकार की। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस कितने प्रकार की होती है सभी लोग बताइए। तो इसका हो जाएगा बी, 3 प्रकार की होती है टेली कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस। देश में दूरदर्शन का सबसे ऊंचा टावर स्थित है मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में। बताइए क्या हो जाएगा कहाँ पे स्थित है। तो हो जाएगा दिल्ली में।
डीवीडी का विस्तृत रूप है डिजिटल सर्वेटाइल डिस्क, डेस्कटॉप सर्वेटाइल डिस्क, डिकोडिंग सर्वेटाइल डिस्क, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डिजिटल सर्वेटाइल डिस्क। इंटरनेट का अनुप्रयोग के क्षेत्र हैं शिक्षा, सामाजिक नेटवर्किंग, मनोरंजन, उपयुक्त सभी। इंटरनेट का अनुप्रयोग के क्षेत्र हैं, कौन सा क्षेत्र है बताइए सभी लोग? उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। दूरदर्शन के प्रकार हैं शैक्षिक दूरदर्शन, शैक्षणिक दूरदर्शन, अनौपचारिक दूरदर्शन, उपयुक्त सभी। दूरदर्शन के प्रकार कौन से हैं बताइए सभी लोग? तो ये सभी जो हैं सब दूरदर्शन के ही प्रकार हैं। शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में कहते हैं टीवीई, वीटीई, ईटीवी, वीईटी। तो शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में क्या कहा जाता है? ईटीवी, ऑप्शन नंबर सी। भौतिक राशियों की गणना में प्रयोग होता है डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर को कहा जाता है एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आईसीटी का पूरा नाम है सूचना एवं संचार प्रसारण, सूचना एवं संचार प्रसंग, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इनमें से कोई नहीं। तो आईसीटी का पूरा नाम क्या होता है बताइए सभी लोग? इसका हो जाएगा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। शैक्षिक दूरदर्शन के लाभ हैं शिक्षा में सामाजिक समानता, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर बनाना, प्रभावशाली शिक्षकों का उपयोग, उपयुक्त सभी। शैक्षिक दूरदर्शन के लाभ क्या होते हैं बताइए सभी लोग? इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाज, जिसे धोखे कहा जाता है, किए जाते हैं लुभावने अवसरों से संबंधित, क्रैंकिंग से संबंधित, हैकिंग से संबंधित, उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विकिपीडिया है ज्ञानवर्धक वेबसाइट, हार्डवेयर, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है विकिपीडिया। जो लोग सब्सक्राइब न किए हों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। टोटल 119 क्वेश्चन था जो कि समाप्त हो रहा है। थैंक्स फॉर वाचिंग।